और जिसको लग रहा है ना नहीं सर आए कोई भी ऐसा नहीं होगा, तो मैं क्रोम पर गए, मैंने यहाँ लिखा ऑन पेज एसईओ की क्या बताओ, यूजर अच्छा एक्सपीरियंस, कीवर्ड को अच्छे से ऑप्टिमाइज, प्राइमरी कीवर्ड का ध्यान रखना है, H1 में बनाना है, यूआरएल क्लीन हो, फर्स्ट पैराग्राफ कंपाइलिंग हो जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट आए, और अगर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें तो यहाँ से पढ़ो, कीवर्ड अच्छे से टारगेट हो कंटेंट में, यूआरएल में करा दूंगा, बड़ा कुछ ही मिनटों का टॉपिक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट की रीडेबिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, इमेज क्या होनी चाहिए ऑप्टिमाइज, अगर स्पीड कम हो, डिस्क्रिप्टिव नाम हो फाइल का, और क्या दे रखा हो ऑल्ट, कौन कौन सी लिंक हो, एक्सटर्नल। वैसे पढ़ी थी एसईओ पढ़ाई थी तो विकिपीडिया पढ़ाया होगा, पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी कि आवाज़ ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि इतने पिछड़े बच्चे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, इतने सारे बैच हैं। स्कीमा मार्कअप भी एसईओ, तो ये जो ये रूल सामने लिखे हुए हैं ये कोई अलग थोड़ी है, ये तो सब वही रूल्स हैं जो हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी यही रूल्स देखते हैं, तो फिर तो खुलेआम यही बात हो गई सर क्लियर, कोई भी आए रूल फॉलो करे और ऑप्टिमाइज होकर गूगल के टॉप रैंक पर आ जाए, फिर तो यही तो हुआ ना, सिंपल क्लियर बात है। वो क्या गूगल ने छुपा रखे हैं क्या वो रूल, मैंने बोला ऑन पेज एसईओ ट्रिक्स बता दी उसने भी, हमने कहा ये कर लो एसईओ हो जाएगा, और हम भी वही पढ़ रहे हैं इतने दिनों, इसमें तो आधी ज़्यादा बातें लिखी नहीं थी, तो सब आपको डिटेल में पता चल चुके हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स होने चाहिए, मीनिंगफुल आपका कंटेंट हो, एक्टिव वॉइस यूज होनी चाहिए, लिमिटेड वर्ड सेंटेंस में होने चाहिए, ये सारी बातें सब उसमें हमने देखी, कीवर्ड की स्टफिंग वगैरह होनी चाहिए, इतनी बातें तो हम और एक्स्ट्रा ही जानते हैं उसके मुकाबले। तो फिर सर घूम फिर के यही बात है, लोग क्या करें, आके रूल फॉलो करें और गूगल के टॉप रैंक पर आ जाएं। इसीलिए गूगल इस नज़रिए को फॉलो करने से भी अवॉइड करता है, और उसने अपने एसईओ के लिए एक और टर्म बना रखी है, कौन सी, और ना दुनिया आके इसको फॉलो करे रैंक पे आए। जो लोग कूड़ा कचरा कुछ भी गलत सलत बातें कुछ भी लिख रहे हैं वो भी रैंक पे आएंगे, क्योंकि सब रूल फॉलो करते हैं और सबको पब्लिकली रूल पता है, सबको पब्लिकली रूल पता है। इसी को नजर रखते हुए कि कोई गलत इंसान रैंक पे ना आ जाए, गलत इंसान का मतलब एक इंसान अपने आर्टिकल में फ्रॉड वाली बातें करता है, वो भी रूल फॉलो करे फिर तो वो भी रैंक पे आएगा, वो भी ट्रांजिशन वर्ड ले, वो भी एक्टिव वॉइस यूज करे, वो भी यूनिक कंटेंट लिखे, फिर तो वो फ्रॉड भी सब ऊपर पहुंच जाएगा। इसी को फिल्टर और एनालिसिस करने के लिए गूगल ने अपनी एक और टर्म बना रखी है, क्या टर्म, ऑफ पेज, कहा इस पे भी खरे उतरोगे ना तो लाऊंगा ऊपर। अब ये ऑफ पेज क्या है, ऑन, इतने दिन हम ऑन ही पेज पढ़ रहे थे, और ऑन पेज के भी करीबन 10 स्लाइड का डेफिनेशन कंटेंट सब अधूरा है, नोट ही नहीं है अभी आपको, हर एक टॉपिक का डिटेल में मीनिंग है उनका। तो ये ऑफ पेज होता क्या है, लेकिन सर ऑन पेज तो चले समझ में आ गया, अच्छी विजिबिलिटी, अच्छी पेज की स्पीड, ऑल्ट एट्रीब्यूट, इमेज का डिस्क्रिप्टिव नाम, बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है, बीती पूरी क्लास ही इसी में लगा डाली, लास्ट क्लास पूरा सिर्फ यही पढ़ा है कि कीवर्ड कैसे रिसर्च हो रहा है और किस कीवर्ड पे सोच के हमें आर्टिकल लिखना है, ये नहीं कि मुंह उठाए जो पसंद है लिख डालो। आज जी हम ये कहानी लिखेंगे तो उसी पे लिख डालेंगे, ऐसे नहीं करना हो, बता रखा है शायद कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, ऊबर सजेस्ट, मंगूल्स, ये सब बहुत सारे ऐसे टूल्स बताए थे जो काम करते हैं, पेड भी बताए थे कि सेमरश और एचरेफ किसके अंदर किंग हैं। जब दुनिया आकर ये रूल फॉलो करेगी तो सब रैंक पे आएंगे ना, फिर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल ने टर्म पीछे रख रखी है किस नाम से,
और ऑफ पेज हम थोड़ा सा थ्योरी बेस पे शुरू कर देंगे, पर समझ बहुतों के आ जाएगा कि ऑफ पेज क्या होगा। सुने, ऑफ पेज एसईओ में गूगल रूल नहीं देखता। क्या नहीं देखता? वैसे आप जानते हो दो एक रूल, बताएं दो एक रूल अगर जानते हो ऑन पेज के। कीवर्ड स्टफिंग, एक्टिव वॉइस ट्रांजिशन, ये सारे क्या हैं? रूल्स हैं। ऑन पेज एसईओ के क्या हैं? ऑफ पेज में वो रूल्स नहीं देखता। ऑफ पेज में वो रूल्स, ऑफ पेज में वो देखता है कि इंटरनेट पर उस पर्सन की जो आर्टिकल लिख रहा है, जो वेबसाइट है, उसकी इंटरनेट पे क्या रेपुटेशन है। गूगल ये देखता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में गूगल ये देख रहा है कि जो भी इंसान, जो भी वेबसाइट में आर्टिकल लिखा जा रहा है, वो वेबसाइट की इंटरनेट पर क्या वैल्यू है। आपकी भाषा में बोले तो गूगल ऑफ पेज एसईओ में ये देख रहा है कि उस वेबसाइट की इंटरनेट पर हैसियत क्या है। सेकंड चीज देखता है गूगल, वरना तो दुनिया रूल फॉलो करे, दुनिया रैंक पर आए। गूगल में जिसका मन करे कुछ भी लिखे, रूल लिखे और रैंक पर आए। गूगल ने एक सेकंड चीज रख रखी है कि आपकी इंटरनेट पर क्या ब्रांड वैल्यू है। वो वैल्यू देखेगा, फिर आपको ऊपर लाएगा। कैसे सर? और इतना ऊपर लाता है उनको कि मिनटों में, घंटों में उनका रिजल्ट रैंक हो जाता है। कैसे? लाइव दिखाते थे। गूगल पर ही आए, मैं कुछ बड़ा ट्रेंडेबल न्यूज सर्च करता हूं, जब भी बड़ी ट्रेंड में चल रही हो। बड़ी ट्रेंड चल रही है न्यूज, यूएस का पायलट जो है उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, बहुत बड़ा रेस्क्यू चला। ये न्यूज है, मैं इसको सर्च कर रहा हूं। मैं जरा इसके बारे में जानकारी तो इकट्ठी करें। अब मैं इसके बारे में जानकारी क्या इकट्ठी करने चला गया, मैं तो देख के शॉक। यहां जो आर्टिकल आ रहे हैं ना, यहां जो आर्टिकल आ रहे हैं 11 घंटे में गूगल पे रैंक हो गए। 20 घंटे में, 24 घंटे में, 12 घंटे में गूगल पे क्या हो गए? रैंक। क्या बात है, इतनी जल्दी रैंक। और सर्च करो, और सर्च करने चले गए। यूएस ईरान वॉर अपडेट, ये क्या चल रहा है? 10 मिनट लाइव चलते हैं। 10 मिनट में लाइव लिंक रैंक कर गया। 2 घंटे में अल जजीरा का आर्टिकल रैंक कर गया। और हमारा बच्चा जो आर्टिकल लिखेगा वो 5-5, 4-4 महीनों तक रैंक नहीं कर पाएगा। ये क्या चल रहा है? पैसे देते हैं क्या ये गूगल को? घंटों भर में आर्टिकल रैंक, मतलब कोई भी टॉपिक लिखे मिनटों में रैंक पे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जितने भी क्रिएटिव बच्चे हैं वो इसके पीछे दिमाग लगा लिए कि सबके पीछे चल रहा है ऑफ पेजेस। वो नहीं फॉलो करते रूल। जब उनका समय था तो उन्होंने रूल फॉलो कर ली। अब उनकी इंटरनेट पर एक गुडविल है, एक ब्रांड वैल्यू, और वो बनी कैसे, उसका सारा प्रोसीजर अब शुरू करें। एक्टिव रहेंगे, हर डाउट क्लियर हो। एक्टिव रहेंगे, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। बस बिल्कुल फोकस, क्योंकि अभी तक आपका दिमाग जानता रूल फॉलो करो रैंक पे आओ। मैंने बता दो दिया, रूल तो सब फॉलो कर लेंगे। गूगल एक सेकंड चीज देखता है कि आपके इंटरनेट पे क्या फेस वैल्यू है, क्या ब्रांड वैल्यू है। और जितने भी ये आर्टिकल रैंक पर आ रहे हैं ना, चाहे अल जजीरा हो, कोई बीसीसी, बीबीसी हो, ये सब 10 मिनट में आर्टिकल रैंक, 57 मिनट में आर्टिकल रैंक। भाई ये लोग इस वजह से इतनी जल्दी रैंक पर आ जाते हैं क्योंकि इनके डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, अब बात शुरू कर दें। डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है कि गूगल की नज़र में इनके डोमेन बहुत पुराने हैं और बड़े रेपुटेटेड हैं।
पुराने का मतलब बच्चा सोच रहा है मैं आर्टिकल लिखूं यूएस ईरान के ऊपर, टाइम्स ऑफ इंडिया को फेंके पीछे और मेरा आए यहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया का डोमेन पता है कितना पुराना है? 29 साल पुराना डोमेन। जो बच्चा आर्टिकल लिख रहा है उसकी उम्र नहीं है 29 साल, जितना पुराना उसका डोमेन है। और गूगल उसको पीछे फेंक दे और उसके आर्टिकल को लिया है जो सोमवार से आर्टिकल लिखा। सेंस ही है इसका। मतलब धोखाधड़ी वाली न्यूज़ ले आए गूगल यहाँ पे। इनको इतना क्यों आ रही है? मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कैसे पहचानते हैं 29 साल पुराने, 30 साल पुराने, 20 साल पुराने, और इनकी डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ी। मैं कोई टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, ये लोग आ जाते हैं अपने आर्टिकल। मोर न्यूज पे क्या क्लिक कर लूँ, ये भरे पड़े इनको लेकर आर्टिकल ही आर्टिकल। सब कोई भी मैं टॉपिक सर्च कर रहा हूँ उससे रिलेटेड सब इन्हीं के आर्टिकल्स आते हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा इनको कि भाई कैसा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। इतनी जल्दी जल्दी कुछ मिनटों में कुछ घंटों में लोग रैंक हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। एक यूएस ईरान वॉर अपडेट हिंदुस्तान टाइम्स 13 मिनट में रैंक कर गया। मैंने क्लिक करा और क्लिक करके जो हिंदुस्तान टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका नाम जो है वेबसाइट का, इसे कॉपी करा। इस नाम को मैंने कॉपी करा और गूगल पे कुछ टूल्स आते हैं, जैसे टूल है DAPA चेकर। DA मतलब डोमेन अथॉरिटी, PA मतलब पेज अथॉरिटी। DAPA चेकर में एक टूल आता है, कोई भी ये अच्छा ये वाला है, ये वेबसाइट SEO चेकर वाला, ये अच्छा है। इस पे क्लिक करो। कह रहा है जो वेबसाइट के बारे में तुम्हें चेक करना है ना, नाम बताओ उसका। मैं नाम बताया। मैं जरा इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, कौन है ये वेबसाइट, क्या कर रहा है, इतना मशहूर क्यों है। चेक DAPA। कह रहा है जिस वेबसाइट का तुमने नाम लिखा है ना, उसकी इंटरनेट पर डोमेन की वैल्यू है 100 में से 93। मायने रखती है 100 में से 93 डोमेन अथॉरिटी। मतलब ये इंटरनेट पर हिंदुस्तान टाइम्स किंग है, किंग। और ये तय कैसे जा रहा है, उसके बैंक बैलेंस से तय नहीं हो रहा, ये तय हो रहा है उसकी इंटरनेट पर एक वैल्यू होती है कि उसकी क्या वैल्यू है उसके डोमेन की, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है, डोमेन अथॉरिटी। हमने अभी जल्दी ही आर्टिकल लिखना शुरू करा, हमारे डोमेन की अथॉरिटी है 1-2, कब भी नहीं लाएगा गूगल रैंक। पहले मेहनत करो, तब आओगे डोमेन अथॉरिटी इतनी हाई पे हो रहे हैं। सर गूगल को ले आना चाहिए ना, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है गूगल। 2 अथॉरिटी है मेरी, फिर भी क्या। जिसको बीट करने का आप सपना सोच रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स को, उसका डोमेन की एज क्या है, 29 साल। बताता हूँ जो आर्टिकल लिख रहा है उसकी उम्र नहीं है 29 साल। और वो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल जाए पीछे कूड़े में और मेरा आर्टिकल आए टॉप। तो एल्गोरिथम्स ऐसे भी जज करती हैं। बताने का मकसद ये है कि सब कुछ रूल पे निर्भर नहीं करता। एक समय पर उसने भी ये रूल फॉलो करे, वो रैंक पर आया, उसने अपनी वैल्यू बनाई, ब्रांड वैल्यू बनाई, और तब जाकर वो आज वहां पहुंचा। ताकि आज वो कुछ भी आर्टिकल लिखे रैंक होते हैं। और भाई 93 डोमेन अथॉरिटी होने का मतलब पता है क्या है, बताते हैं। सपोज आपका एक शूज का ब्रांड है, आपका एक शूज का ब्रांड है, और आप हिंदुस्तान टाइम के ऑफिस कॉल करो कि हमें आपके थ्रू अपना एक आर्टिकल लिखवाना है। कि हिंदुस्तान टाइम अपनी वेबसाइट में जैसे न्यूज़ लिखता है वैसे आर्टिकल लिखे कि ये शूज़ की कंपनी के शूज़ बहुत बढ़िया हैं। तो हिंदुस्तान टाइम इस 98 डोमेन अथॉरिटी होने की वजह से उस शूज़ कंपनी से कम 5 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं और कहेगा मैं तुम्हारे नाम का एक आर्टिकल लिखूंगा कि इस कंपनी के शूज़ बड़े बेहतरीन हैं। तो ये पावर है डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की वैल्यू दर्शाती है कि वो कितना वैल्यूएबल है इंटरनेट पर, और आपको वो वैल्यू कमानी पड़ेगी। और उसको कमाने की ट्रिक्स भी होती हैं, उसी को तो आपके जैसे
कमाने की क्या भी हैं ट्रिक्स। जैसे रूल है पता है, रूल पता होते हैं, ऐसी कमाने की भी ट्रिक्स होती है। वो आएंगे उस पर आ रहे हैं पेशेंस। पहले समझ तो जाए डीए है क्या, डोमेन अथॉरिटी। पीए पेज अथॉरिटी होती है कि उसके जो पेजेस हैं उनको ये क्या वैल्यू देता है। गूगल अच्छे बढ़िया से दिखते हैं पेज अथॉरिटी में, ठीक है, बढ़िया बात है जी। डोमेन अथॉरिटी ये टूल है, ये टूल सामने दिख रहा है डोमेन अथॉरिटी का। एक दो और है, एक दो दिखा देते हैं टूल कैसे काम करते हैं। ये भी कोई टूल है, जरा देखें कैसे काम कर रहा है। कह रहा है लाओ नाम बताओ, तो मैंने इसको अब की बार नाम बताया CNN का, बहुत मशहूर है भाई CNN, CNN.com। यहां में आए, इस पे नाम बताया, चेक DAPA, क्या डोमेन अथॉरिटी है 95 डोमेन अथॉरिटी मायने रखता है। 95 डोमेन अथॉरिटी विकिपीडिया को टक्कर दे रहा है, इतनी पावरफुल डोमेन अथॉरिटी है। तो ये ना टूल्स आते हैं, बस गूगल पे नाम डालो DAPA चेकर, वो बता देंगे उस डोमेन की क्या वैल्यू है, क्या डोमेन अथॉरिटी है उसकी। तो पता है ये चीज भी आपको मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल लिखने होते हैं। फील करना एक बात, आप एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपने देखा होगा वो जो कीवर्ड रिसर्च के टूल थे ना, वो वहां बताते हैं कि ऑलरेडी इस पे कौन रैंक कर रहा है। याद आ रहा है? दिखाया होगा। सपोज ऑलरेडी उस पे ऐसा इंसान रैंक कर रहा है, ऐसे 4 इंसान रैंक कर रहे हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी 96 है। आप बीट कर पाएंगे क्यों नहीं? फायदा होगा आर्टिकल लिखने का। तो ये डोमेन अथॉरिटी बड़ी तंग करती है। तो इंटरनेट पर आपकी एक वैल्यू है डोमेन अथॉरिटी। CNN की उम्र क्या है? 32 साल पुराना डोमेन है। और आप सोच रहे हैं कि इसके आर्टिकल आए 10वें पेज पर और मेरा आए पहले। क्यों देगा गूगल आपको प्रायोरिटी? गूगल की गूगल ऐप खुद नहीं सोच रहा कि गूगल ने राजू का बिठा रखा, अच्छा एक दिन पहले है तो वो करे। सारा काम बैकग्राउंड में एल्गोरिथम्स करते हैं। वो अपने आप चेक कर लेती है डोमेन एज क्या है, वैल्यूएबल है रखो, नहीं तो उठा के फेंको 10वें 12वें पेज पे। ऐसे जजमेंट होता है। आएंगे ट्रिक्स भी बताएंगे, पहले पूरा टॉपिक ही क्लियर करें। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी नाम की चीज पता चली कि डोमेन अथॉरिटी भी होती है। तो आपको एक बात अब अंडरस्टैंड करनी है, ये जितने भी चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, इनका तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट को इनको पूरी दुनिया देख रही है। अगर वॉशिंगटन पोस्ट इंडिया के बारे में हल्की से एक रिपोर्ट डाल दे तो इंडिया का शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। इतनी पावर है इनके पास। अब US की जो ये साइट्स वगैरह हैं। अब बात करते हैं, ध्यान देंगे, कभी कभार गूगल की एल्गोरिथम से भी गलतियां हो जाती हैं। इन लोगों के रैंक पर आने का एक मेजर कारण है इनकी डोमेन अथॉरिटी। क्या है इनकी? डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी। एक सेकंड कारण भी है, एक सेकंड कारण भी है इनके रैंक पे आने का। कारण बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम ने एक आर्टिकल लिखा, ना ऑन पेज फॉलो करा और ऑफ पेज के मुताबिक इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। या कोई छोटा मोटा ब्लॉग है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 20-25 है। कोई छोटा मोटा ब्लॉग है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 20-25। उसने ब्लॉग आर्टिकल लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आएगा आपको। एक छोटा मोटा आर्टिकल लिखने वाला था, उसने आर्टिकल लिखा, 20-25 डोमेन अथॉरिटी है, बहुत होती है भाई 20-25। तो अब उसका आर्टिकल गूगल पे रैंक नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? रैंक। पहले से किंग बैठे हुए, एल्गोरिथम भी उसको रैंक पे नहीं लाएगी।
कि पहले वो किंग बैठे वो आएंगे फिर आओगे बाद में कहीं दूसरे तीसरे। तो देखो गूगल के एल्गोरिदम ने एक गलती करी, उस इंसान ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स से 50 गुना अच्छा आर्टिकल लिखा, लेकिन वो रैंक में नहीं आ रहा। उसने रूल भी फॉलो कर लिए सर सारे, लेकिन अब गूगल एक और तरीका भी नोटिस करता है, मैं वो बोलने जा रहा हूँ। जिस इंसान ने वो आर्टिकल लिखा ना, उसने अपना वो आर्टिकल सोशल मीडिया पे पेस्ट करा, पब्लिश, ट्विटर पे करा और फेसबुक पे करा। 20-25 अथॉरिटी थी, गूगल उसको ला रहा था तीसरे पेज पे। कितने पेज पे? तीसरे। लेकिन उसने अपने उस आर्टिकल का लिंक कहां पर पब्लिश करा? सोशल मीडिया पे। ट्विटर पे उसका आर्टिकल वायरल हो गया और आर्टिकल पे 10 घंटे के अंदर 20,000 का ट्रैफिक आ गया। मतलब लोग शेयर करे जा रहे हैं, देखो ये रिपोर्ट यहाँ रखे, देखो ये रिपोर्ट यहाँ रखी, यहाँ से बताया गया। 10 घंटे में 20,000 का ट्रैफिक आ गया ट्विटर से उस पे। तो गूगल की एल्गोरिदम्स पागल हो जाएंगी, भैया हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसको पीछे फेंक के, हमने इसको ऊपर नहीं लाए, लेकिन इस पे बैकग्राउंड से ट्रैफिक क्या हो रहा है? आ रहा है। तो गूगल के एल्गोरिदम एक्टिव होंगी और भाई साहब को 10वें 5वें पेज से उठा के फेंक देंगी। कौन से पेज पे? पहले पेज पे। ऐसे भी काम करती है एल्गोरिदम, किसी के साथ बुरा ना और किसी के साथ गलत ना। जो मेहनत करके लिख रहा है वो रैंक पर आएगा ही आएगा। रिपीट, ये नहीं कि अब कुछ ऐसा सब इन्हीं के लिए बैठे हैं हिंदुस्तान टाइम के लिए, मेरी तो कोई सोच ही नहीं रहा, भले ही सोमवार से लिख रहा हूँ, क्या हो गया? अच्छा तो लिख रहा हूँ। तो कुछ का ऐसा था, तो उनकी भी सोच था भाई गूगल। तो ये जो ये अब जिन पे पैसा है वो आपको कहीं से नहीं छोड़ सकते। कैसे एग्जाम्पल वो समझ लो। चलो मैं इंडियन न्यूज का कोई आर्टिकल दिखाऊंगा जिन्होंने वैल्यू बना ली ना, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके सभी वैल्यू बना ली अपनी, उनको फिर आप फिर ईमानदारी भी नहीं बेच कर पा रही। ये भी बड़ी दिक्कत की बात। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर वो पहले से इस पे राज करके बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे। क्या कह रहे हैं सर? ऐसा तो नहीं है। चलो सुन, हिंदुस्तान टाइम ने यूएस ईरान पे आर्टिकल लिखा, वो भी मूर्ख है क्या? वो नहीं डालेगा क्या सोशल मीडिया पे? उसके तो ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, वो बेचारा तो कमाएगा, उसके तो क्या है ऑलरेडी। लोग इनके एसईओ के लिए ये एल्गोरिथम्स को मजबूर कर देते हैं। कैसे समझे? रूल ये फॉलो कर रहे हैं, खुद भी नहीं करते, कोई लड़का वड़का फॉलो नहीं करता इनके रूल। इन्होंने सब सॉफ्टवेयर बना रखे हैं इसके लिए, आर्टिकल डालते हैं अपने आप सॉफ्टवेयर ही रूल फॉलो कर लेता है। आप यहाँ बच्चे समझ ये सब सॉफ्टवेयर बना के बैठते हो। ऑटोमेशन, आपको मेहनत करके इमेज का ऑल्ट देना, उनका वो खुद डिटेक्ट करके उठा लेता है। दिस इज ऑटोमेशन, ठीक है। कंपनी ऑटोमेशन टूल बनवाती है ऐसे, उन्होंने सब बनवा रखे होते हैं अपने। आप सुने, हिंदुस्तान टाइम ने आर्टिकल लिखा ईरान और यूएस के वॉर पे, वो नहीं डालेगा क्या सोशल मीडिया पे अपने? उसके तो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लाखों फॉलोअर्स हैं। उसने डाला सोशल मीडिया पे, गूगल तो रैंक पे लाएगा ही लाएगा, उसके सोशल मीडिया से और हजारों का ट्रैफिक आ जाएगा। और गूगल के एल्गोरिथम मजबूत, वो बेचारा जो 10 में से आ भी रहा होगा ना, उसको फिर डांट देंगे, नीचे रहे ऊपर फिर नहीं। तो ये बड़ा अजीब कंपटीशन है। तो जिसने गुडविल कमा ली, जिसने वैल्यू कमा ली, वो तो रैंक पर बैठे। आपको रैंक तक पहुंचने के लिए समय लगेगा और पैसा लगेगा। कैसे लगता है? तो अब शुरू कर रहे हैं ना, ध्यान दें कैसे होता है वो काम। तो एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सच्चा रास्ता जान चुके हैं कि असली में गूगल पे रैंक किस तरीके से आया जाता है, डोमेन अथॉरिटी क्या है। अब जो मैंने बताया कि सच्चा रास्ता जो है वो गुजर पैसे से ही रहा है, वो कैसे, उसको आपको समझा देते हैं। ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। मैं सुने, अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी, हिंदुस्तान टाइम की डोमेन अथॉरिटी कितनी थी? 93। जिसकी डोमेन अथॉरिटी है ना,
अगर कोई इंसान उस पर प्रमोशन कराने जाए अपनी वेबसाइट का, लाखों रुपए चार्ज कर लेगा वो, लाखों रुपए चार्ज। एग्जाम्पल फिर सुन लें, एक शूज की कंपनी है, जूतों की कंपनी, उसको हिंदुस्तान के अखबार पे, हिंदुस्तान टाइम्स के एक तो अपना न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाना है थोड़ा सा, और इनकी वेबसाइट पे भी आर्टिकल छपवाना है कि हमारे इनके जूते अच्छे हैं। हिंदुस्तान टाइम दो बढ़िया तारीफ कर दे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बेहतरीन शूज या कंफर्टेबल शूज, इस ब्रांड को ट्राई करें, और ऐसी तारीफ करवाने के लिए एटलीस्ट 5 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे हिंदुस्तान टाइम। और अगर गूगल की एल्गोरिथम ना ये भी फॉलो करती है, अगर किसी क्लास आज बराबर वाली इंग्लिश की क्लास है, तो हिंदुस्तान टाइम्स से जो 5 लाख रुपए चार्ज करे ना, तो एक बात सुना, बड़ी यूनिक है, इंटरनेट पे बहुत चलती है, इसको बैकलिंक कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ऑफ पेज एसईओ में। सुनेंगे ध्यान से। हिंदुस्तान टाइम्स ने बोल दिया इस वेबसाइट से जाकर शूज खरीदो, बड़े बढ़िया हैं। लिंक भी तो देगा ना उसके बिजनेस का, कि भाई मैंने जिसके बारे में बताया ये भी उसकी वेबसाइट का लिंक। अगर हिंदुस्तान टाइम ने किसी छोटे बिजनेस की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में डाल दिया ना, तो गूगल की एल्गोरिथम फिर एक्टिवेट हो जाती है कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। एक इंसान की डोमेन अथॉरिटी है 93, और वो एक ऐसे इंसान का नाम ले रहा है जिसकी डोमेन अथॉरिटी है 2। तो एल्गोरिथम्स को लगता हम कुछ गलती कर रहे हैं उस 2 वाली एल्गोरिथम, उस 2 वाले डोमेन अथॉरिटी के साथ। उसने कुछ अच्छा लिखा होगा तभी तो 93 वाला कुछ कह रहा है उसके बारे में। अच्छा तो कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ लिखा नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन एल्गोरिथम क्या करेगी, यार उस 2 वाले में जरूर कोई बात है जिसके लिए हिंदुस्तान टाइम उसके बारे में कह रहा है, और ऐसे वो कंपनी ना 10 जगहों पे आर्टिकल लिखवाएगी, पैसे देगी। और गूगल की एल्गोरिथम 10 बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि वो वेबसाइट अच्छी है, सब कुछ छोड़ो, ऊपर लेकर आओ वेबसाइट। एल्गोरिथम सोच रही है, लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसको ऊपर लेकर आओ। ऐसे काम हो रहा है। और इसको रियल वर्ल्ड में एजेंसीज कैसे करती हैं उसका डीकोड में ड्रॉ के थ्रू आपको समझाऊंगा। इतनी अल्टीमेट बात है, कुछ की किस्मत खुल जाए, हो सकता है सुन लें, और उनको पूरा लॉजिक पता चल जाए कि कोई चीज रैंक कैसे जा रही है, उस पर बैकग्राउंड में काम कैसे होता है। बहुत अल्टीमेट नॉलेज है जो अब मैं ड्रॉ करके आगे एक चीज बताऊंगा। ये हमें एक ड्रॉ करके मैं समझाऊंगा, सुनेंगे तो क्लियर होगा। अरे गपोड़ी बच्चे एक्टिवेट कैसे हो जाते हैं ये, अब सुने। एक एग्जांपल उठाते हैं कि कैसे काम करती है चीजें। मैं एक जगह निर्माण बिहार में एक जिम ओपन हो, नॉर्मल जिम चल रहा है। अब जिम का मालिक परेशान है, मेंबरशिप नहीं बिक रही। लोग आए और एक बारी में 22,000 की 20,000 की मेंबरशिप ले लें, लेने के बाद आते तो खैर वो है नहीं, बट सेल आए, काम चले उसका। वो चाहता है जिम में सेल बढ़े, ज्यादा लोग आए, आ ही नहीं रहे जी निर्माण बिहार में, परेशान बेचारा। तो वो क्या करेगा, इंटरनेट पे रिसर्च करेगा या ढूंढेगा कहीं भी, इंटरनेट पे रिसर्च करके डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज ढूंढेगा। डिजिटल मार्केटिंग की क्या ढूंढेगा, एजेंसी। जिम का ओनर कमाई नहीं हो पा रही, डिजिटल मार्केटिंग की उन्हें एक एजेंसी ढूंढ ली। वह एजेंसी के पास मीटिंग फिक्स करके कैबिन में ले गया, उसको कॉफ़ी वॉफ़ी मंगवाई, 4-5 मार्केटिंग के एक्सपर्ट सब उसके सामने कोट लेकर बैठ गए बढ़िया से। सर बताइए क्या इशू है, कैसे आपका यहाँ आना हुआ। सर का कहना है कि मेरे जिम के सब्सक्रिप्शन नहीं बिक रहे। ठीक है सर, हम आज से ही काम शुरू करा देंगे। आपकी वेबसाइट है? हाँ वेबसाइट तो है मेरी, मैंने बनवा रखी जिम की वेबसाइट। सर हम आज से ही काम शुरू कर देंगे, सारा रिसोर्स सब कुछ रेडी है, आप बस ऑन टेबल इतना फर्स्ट अमाउंट में पैसे जाएंगे, वो आप चेक दीजिए, काम शुरू करते हैं।
जिम के मालिक से कटवाया 60,000 का चेक। चेक आते ही कंपनी पहुंचा चेक, कंपनी में पहुंचते ही अब इस एजेंसी में बैठी होती है भीड़। जो इंटर्नशिप पर के लिए बच्चे होते हैं, जो इंटर्नशिप करने गए, उनका एक टीम लीडर सुबह सुबह मॉर्निंग में उनके पास व्हाइट बोर्ड पे मार्कर लेके पहुंचेगा। टीम नंबर ए, टीम नंबर बी, टीम नंबर सी, आज आपका काम है कि इस जिम की वेबसाइट के 12 बैकलिंक अच्छी डीए वाली साइट पे, 13 बैकलिंक अच्छी डीए वाली साइट पे, 15 बैकलिंक अच्छी डीए वाली साइट पे, तुम 20 बैकलिंक। हर टीम को काम दे दिया जिम की साइट की बैकलिंक बनाने का। अब जो भीड़ होगी ना, आप जो इंटर्नशिप करते हैं, वो दिन भर बैठ के आर्टिकल उस जिम के मालिक की वेबसाइट, और पता उसकी आर्टिकल कैसे लिखेंगे? उन वेबसाइटों पर आर्टिकल लिखेंगे जिनकी अथॉरिटी 90 है, जिनकी अथॉरिटी 80 है, बराबर में क्लास, जिनकी अथॉरिटी 40 है, जिनकी अथॉरिटी 45 है। अब इनके पास है वर्कफोर्स। इस वर्कफोर्स ने पता क्या करा? मात्र 1 हफ्ते के अंदर इसकी वेबसाइट का लिंक, जो कूड़ा पड़ी थी, उसकी वेबसाइट का लिंक पहुंचा डाला करीबन 100 ऐसी वेबसाइट पर जिनका डोमेन अथॉरिटी 90 है। एल्गोरिदम परेशान। वही मैं तो इसको कूड़ा समझ रहा था जिनकी साइट को, वो कह रहा है एल्गोरिदम ये तो महान वेबसाइट है, 90 बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये बढ़िया वेबसाइट है। सब कुछ छोड़ो, इसको टॉप पे लाओ। और भाई साहब का कीवर्ड अब रैंक कर रहा है, बेस्ट जिम इन निर्माण विहार, टॉप पर आती है उनकी वेबसाइट। अब उनके पास आएगी रीच, अब उनके बिकेंगे सब्सक्रिप्शन, अब उनकी वेबसाइट से उन पे धड़ाधड़ कॉल्स आएंगी कि निर्माण विहार जिम से बात हो रही है, फीस क्या है, कितने का हो सकता है, डिस्काउंट मिलेगा, आप एक बार विजिट कीजिए। इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है। अब जैसे ही 1 महीने में रिजल्ट आ गया, सर आपकी वेबसाइट के इतने कीवर्ड रैंक पे ले आए, सर हम और भी काम शुरू करेंगे, ये कीवर्ड्स हैं, इनको और ट्रैफिक आता है, सर वो अगले महीने का अगर चेक हो जाता तो अच्छा रहता सर। अब की बार सर हम आपको बड़े प्लान सजेस्ट करेंगे, आप 1.5 लाख का प्लान या 1,20,000, अरे 1.5 लाख का प्लान, 1,20,000 का प्लान, सर इसमें आपके इतने कीवर्ड रैंक कराएंगे। और वो कीवर्ड कौन रैंक कर रहा है? आप रैंक कर रहे हैं। और आप रैंक कैसे कर रहे हैं? दिन भर आर्टिकल लिख रहे हैं, और आर्टिकल्स में क्या करते हैं? ऐसी वेबसाइटों पे आर्टिकल लिखते हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी हाई है। खुद सोचे, एल्गोरिदम पता है वो वैल्यू बनी कैसी डीएपीए? वो वैल्यू ऐसी तो बनती है जितना आपकी वेबसाइट का नाम उन वेबसाइटों पर होगा जिनकी डोमेन अथॉरिटी हाई है, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसको रियल जिंदगी में ऐसा कहते हैं, आप किसी रईस के साथ बैठ रहे हैं तो आप भी क्या हैं? रईस बन रहे हैं। बिल्कुल यही चल रहा है यहाँ पर भी एल्गोरिदम्स में, कि आपका नाम अगर हिंदुस्तान टाइम्स की साइट पर है तो गूगल की नजर में आप भी कौन बन गए? रईस बन गए। ये चलता है एग्जैक्टली बैक एंड ऑफ पेज एसईओ में, और यही काम करती है एजेंसीज। तो आप में से जो मेजर बच्चा ढंग से पढ़ लेगा वो उस इंटर्नशिप की भीड़ में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उस भीड़ में पता क्या होता है? सुबह काम मिलता है, टास्क मिलता है, बाकी तो काम जो नालायक आते हैं वो तो 2 दिन में छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से। और जो सीखने वाले आ रहे हैं, एक टीम लीडर दिन भर घूमता ही रहता है, देखता रहता है क्या चल रहा है, कितनी बार उसने कॉफ़ी पी ली, ये वो, पता नहीं सब चलता रहता है, एब नॉर्मल होता है वहाँ पर टीम में। तो जो मेहनत कर चुके होंगे वो उस भीड़ में नहीं जाते, और जो कुछ भी नहीं करते ना, मैं ऐसा बच्चा भी ऐसे कुछ एक दो बच्चे पीछे कभी जीवन में नहीं नोट करते, वो भी उस इंटर्नशिप की जॉब कर लेंगे 100%। उनको थोड़ा बहुत पता हो जाएगा ना बैकलिंक करना, उनको पता है, उसको पता है, तो वो भी थोड़ा उससे काम करवा लेते हैं, सिखा देते हैं वरना उसको। और फिर जब वो घमंडी बच्चा 4 महीने सीख लेता है, फिर 4 महीने सीखने के बराबर में क्लास किस वाले 4 महीने जैसे ही उसने वहां काम सीखा, फिर वो हो जाता है घमंडी, यहाँ काम करूँगा, इंटर्नशिप लेटर मिल गया, एक्सपीरियंस आ गया, वाकई में काम भी सीख लेता है। यहाँ तो सीख, यहाँ तो मैं 100 बार बोल दूँ बैकलिंग बनाना, मैं बनाऊँगा आपके बैकलिंग। इतनी बढ़िया जिंदगी मेरी घर में, मैं काम करूँ यहाँ पे। तो उसका ये सिनेरियो है सोचने का। वहाँ वो काम करेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस जुटा लेगा, फिर 4 महीने बाद उसके लिंक्स बन जाते हैं। लिंक्स बोले तो उसकी बाउंडिंग हो जाती है इधर उधर लोगों में, फिर उसको पता चल जाता है कि दूसरी जगह कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे क्रैक किया जाता है। फिर साल सवा साल वहाँ काम करता है, फिर और घटिया कंपनी यहाँ काम करूँगा मैं। फिर वो और ऐसे बढ़त होती है।
अब लेकिन हमारा बच्चा जो है ना, उसको जॉब पता कहाँ चाहिए? जोरीपुर में। सर मेरा घर जो है वो लोनी में है, तो मैं चाहता हूँ कि जो जॉब हो वो जोरीपुर में हो। सर अगर कंपनी खुद न्यूरल आई आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो वो आते नहीं, जो ये मेहनत से डरेंगे वो नहीं कर पाते भाई जॉब। सिंपल सी क्लियर कट बात है, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए जो ये कंपनियां बैठी हैं ना, और एक लाइन वो जो जिम वाला है ना, ऐसे इनके पास 1000 क्लाइंट्स हैं, मार्केटिंग टीम है इनके पास, कोट वोट पहन के दिन पर ऐसे ऐसे डील करते हैं दिन भर। आइए चेक साइन कीजिए, और अंदर तो टीम बिठाई रखी है, और वो टीम भी ऐसी है, अब 4 महीने बदल तो रही है। इंटर्न आते हैं यही तो कर रहे हैं इंटर्न, वर्क फोर्स, इसको वर्क फोर्स कहते हैं। ठीक आ रहे हिम्मत में, तो इसको वर्क फोर्स कहते हैं, और वो वर्क फोर्स उनके लिए